गाजीपुर से सुभाष कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद पारसनाथ राय के समर्थन में विधानसभा सैदपुर में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सीएम योगी ने रविवार को टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर में भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माफिया परिवार से ब्रिगेडियर उस्मान का कोई संबंध नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना है, जो सबसे पहले आतंकवाद से लड़े थे। उन्हीं के प्रेरणा को लेकर प्रदेश सरकार ने माफियाओं के सीने पर बुलडोजर चलाकर समाज को भयमुक्त किया। आज नारी और व्यापारी दोनों भयमुक्त है, कहीं भी किसी समय भी आ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने होली और दीपावली के अवसर पर सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किया है। 7 करोड़ परिवार को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिली हुई है। 4 करोड़ गरीबों का मकान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ रामलला का मंदिर बना, दूसरी तरफ माफियाओं का सफाया हुआ, इसी के चलते प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। विपक्ष का इंडी गठबंधन देशवासियों पर जजिया कर लगना चाहता है। जैसे ही विपक्ष सत्ता में आएगा तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी की संपत्ति का बंटवारा कर आधा हिस्सा मुसलमानों को देने का मन बना चुकी है। ओबीसी और SC/ST के आरक्षण को भी बांटकर मुसलमानों को हिस्सेदारी दे देगी। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी की एक बार फिर सरकार बनाएं। इस अवसर पर भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ, राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीत बलवंत, राकेश त्रिवेदी, RP कुशवाहा, MLC चंचल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, पंकज सिंह चंचल, पूर्व विधायक सुभाष पासी, रीना पासी, भानु प्रताप सिंह, कृष्ण बिहारी राय, विनोद अग्रवाल आदि लोग मौजूद थे। आपका ये उत्साह बताता है कि 4 जून को यहाँ का परिणाम भी पूरे देश के परिणाम के साथ आएगा और अब की बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, होना भी चाहिए, ये होना भी चाहिए। आप याद करिए 2014 के पहले हम सब नारा लगाते थे, एक ही नारा होता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बोलते थे ना। और इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हम पे हंसते थे ना। और महाराज गांधी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र जी ने इसी धरती से शंखनाद किया था। क्या कहा था? गादि तनय मई मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि ना निस्तर पापी। ये जितने भी माफिया हैं, जितने अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, इनको मारने के लिए भाजपा आवश्यक है। और इसीलिए ये घोषणा तो विश्वामित्र जी ने हजारों वर्ष पहले कर दी थी। हजारों वर्ष पहले मारी तालिका और स्वभाव इसी क्षेत्र में विचरण करते थे, यज्ञों को विध्वंस करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे, सज्जनों के लिए खतरा बने हुए थे। तब इसी धरती में पैदा हुए महाराज विश्वामित्र ने ये घोषणा की थी। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेके गए थे अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, और यज्ञ की रक्षा भी की और इस पूरे क्षेत्र को अभय भी प्रदान किया था ना। तो हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था, निष्करहीन करो वही वो उठाया रणकीन। जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे, तब तक चैन से सांस नहीं लेंगे। भाइयों, सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून का राज।
कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है। जो लोग कानून की धज्जियां उड़ाते थे, कानून को ठेगा दिखाते थे, यूपी का बुलडोजर आज उनकी छाती को रोकते थे। गरीबों, सज्जनों, व्यापारियों, बेटियों को अभय प्रदान करने का काम कर रहा है। और इसीलिए बहनों भाइयों, आप गाजीपुर वासियों को मैं यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, आपके वोट की इस कीमत ने, आपके इस वोट ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बना दिया, देश का सम्मान बढ़ा दिया, देश की सीमाओं की सुरक्षा प्रदान कर दी, विकास के बड़े बड़े कार्य जो हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, आपको मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, हर घर नल की योजना के रूप में देखने को मिल रहा है। ये आपके वोट के कारण है।